अनुपमा और जसप्रीत की आंखों में चिंता की लकीरें और दिल में भारती के लिए बेचैनी साफ झलक रही थी। अस्पताल के उस ठंडे माहौल में जब भारती ने वॉशरूम जाने की बात की तो सबको थोड़ी राहत सी हुई, जैसे अब वह ठीक हो रही है। लेकिन जैसे ही भारती उठने की कोशिश करती है, वह अचानक डर और घबराहट से भर जाती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है क्योंकि उसे यह एहसास होता है कि उसके पैर हिल ही नहीं रहे। वह कांपती आवाज में कहती है, मेरे पैर, ये क्यों नहीं हिल रहे? अनुपमा और जसप्रीत के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। जसप्रीत फौरन डॉक्टर को बुलाती है और कुछ ही देर में डॉक्टर कमरे में आ जाते हैं। डॉक्टर गंभीर लहजे में बताते हैं कि भारती की रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आई है और अब उसका इलाज केवल सर्जरी से ही संभव है। यह सुनते ही जैसे कमरे का तापमान गिर जाता है। अनुपमा सुन्न रह जाती है, उसका मन जैसे कहीं दूर चला जाता है। डॉक्टर आगे कहते हैं कि सर्जरी जल्द से जल्द करनी होगी और इसके लिए पैसों का इंतजाम तुरंत करना पड़ेगा। यह सुनते ही अनुपमा की आंखों में चिंता की लहर दौड़ जाती है। वह जानती है कि इतने पैसे जुटाना आसान नहीं होगा। उधर राही और परी एक शांत कोने में बैठी अंश और प्रार्थना की बात कर रही होती हैं। परी कहती है कि प्रार्थना को अंश पसंद है, लेकिन सब लोग सिर्फ अंश को ही क्यों दोषी मान रहे हैं? राही गंभीरता से पूछती है कि क्या अंश भी प्रार्थना को पसंद करता है? इस पर परी कहती है, अगर ऐसा होता तो अंश मुझे जरूर बताता। राही का दिल डूबने लगता है। उसे डर है कि कहीं इन दोनों की वजह से फिर से कोई बड़ा विवाद न खड़ा हो जाए। परी उसे समझाती है कि उसे अपने डांस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि प्रतियोगिता करीब है। राही बताती है कि डांस प्रतियोगिता के लिए टीम की जरूरत है, लेकिन अब तक किसी का भी एडमिशन नहीं आया है। तभी राही का फोन बजता है। परी कहती है कि शायद कोई एडमिशन के लिए कॉल आया है और वह उसे बात करने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा भगवान के सामने खड़ी होकर भारती की हालत के लिए रास्ता दिखाने की प्रार्थना कर रही होती है। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी डांस प्रतियोगिता की प्लेट पर जाती है। वह कुछ देर तक उसे गौर से देखती है, फिर उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमक उठती है। उसे जसप्रीत की कही बात याद आती है कि अगर थोड़ा भी पैसा आ जाए तो वो भारती के इलाज में मददगार हो सकता है। अनुपमा बिना देर किए फोन उठाती है और आयोजकों से कहती है कि वह इस डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती है। वह अपने दिल में यह ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो, वह यह प्रतियोगिता जीतेगी और भारती की सर्जरी के लिए पैसे जुटाएगी। उधर प्रेम और अनिल ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। प्रेम अनिल से कहता है कि आज ऑफिस में ऑडिट टीम आ रही है, इसलिए उन्हें जल्दी निकलना होगा। तभी मोटीबा गौतम की तारीफ करने लगती है, हमारे जमाई जी बिजनेस में बहुत मेहनत करते हैं, उनके रहते कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अनिल हल्की मुस्कान के साथ पूछता है, आप तो कभी ऑफिस आई नहीं, फिर आपको कैसे पता? मोटीबा गर्व से बताती है कि गौतम के परिवार ने उनके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और अगर वो पैसे नहीं लगाते तो नया बिजनेस शुरू करना मुश्किल था। प्रेम मोटीबा की बातों को काटते हुए कहता है कि अगर गौतम का परिवार न भी होता तो भी कोई और इन्वेस्टर मिल जाता, क्योंकि आज के समय में पैसा लगाने वालों की नहीं, बढ़ाने वालों की जरूरत है। अनिल भी प्रेम की इस बात से सहमत होता है। प्रेम आगे कहता है कि गौतम ने उनके बिजनेस को फायदा कम और नुकसान ज्यादा पहुंचाया है और आज उसी के कारण उसकी बहन उनके साथ इस घर में नहीं है। इसी बातचीत के बीच राही प्रेम को टिफिन देने आती है। मोटीबा उसे ताना मारते हुए कहती है, तुम्हारे पैर डांस करने के लिए हैं, ना कि टिफिन पहुंचाने जैसे कामों के लिए। तुम्हारी एकेडमी में तो कोई एडमिशन ही नहीं हो रहा, तो सबके हिस्से का डांस तुम ही कर लेना। राही चुपचाप उनकी बात सुनती है, लेकिन उसकी आंखों में एक झलक तकलीफ की साफ दिखाई देती है। तभी ख्याति प्रेम से कहती है कि वह माही को शॉपिंग पर ले जाए। राही खुद माही को साथ ले जाने की बात करती है, लेकिन माही कहती है, राही दीदी को तो डांस से ही फुर्सत नहीं है, वो अपनी एकेडमी पर ही ध्यान दे। राही मुस्कुराकर जवाब देती है, तुम पर नजर रखना भी उतना ही जरूरी है। माही थोड़ा हैरान होती है, लेकिन राही बात को संभालती है और कहती है, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हारा ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। ख्याति कुछ कहने लगती है, लेकिन मोटीबा उसे टोक देती है, प्रेम को ऑफिस जाने दो,
जरूरी काम है। राही माही को साथ चलने को कहती है और मजाक में कहती है, सब कुछ ले लेना वरना बाद में मेरी चीजों पर नजर डालोगी। माही चुप रह जाती है, लेकिन उसकी आंखों में एक झिझक दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा और जसप्रीत अस्पताल के कमरे में बैठी भारती की हालत को लेकर फिर से चिंतित हो उठती हैं। जसप्रीत कहती है, क्या हम भारती को घर ले जा सकते हैं? उसकी आवाज में डर और असहायता साफ महसूस हो रही थी। अनुपमा कुछ कहने से पहले भारती की ओर देखती है, जो अभी भी अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही। उनके दिलों में केवल एक ही सवाल है, क्या समय रहते भारती का इलाज संभव हो पाएगा? भारती को जैसे ही अस्पताल से घर लाया गया, पूरे घर का माहौल एकदम बदल गया। अनुपमा और जसप्रीत ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और सरिता समेत बाकी सभी महिलाएं भारती के स्वागत में खड़ी हो गईं। सरिता ने प्यार से भारती की नजर उतारी और उसकी हालत देख सबकी आंखें भर आईं। महिलाएं उसे सांत्वना देने लगीं और साथ मिलकर भगवान की आरती करने लगी, ताकि घर में फिर से सकारात्मक ऊर्जा भर जाए। आरती के बाद भारती अपनी स्थिति को देखकर फूट फूट कर रोने लगी, पर अनुपमा ने उसे डांटते हुए कहा कि अब रोने का समय नहीं है, बल्कि हिम्मत दिखाने का वक्त है। वह भारती से वादा करती है कि वह जल्द ही फिर से चलने लगेगी। भारती सभी से कहती है कि वे अपने अपने काम पर लौट जाएं, वह अपना ध्यान खुद रख लेगी। सरिता उसे भरोसा दिलाती है कि वे सब उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन भारती अपनी आत्मनिर्भरता की भावना नहीं खोना चाहती। दूसरी ओर घर में माहौल कुछ और ही था। ईशानी अपने नए फोन की अनबॉक्सिंग वीडियो बना रही थी। लीला उसकी इस हरकत पर ताना मारती है, जिससे ईशानी चिढ़ जाती है। लीला अचानक खाने के स्वाद से अनुपमा को याद करती है और थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। बाबूजी धीरे से कहते हैं, याद कर सकती हो, मना थोड़े ही है। पाखी आगे बढ़कर बाबूजी से पूछती है कि क्या उन्हें पता है मम्मी कहाँ है। बाबूजी मुस्कुराकर जवाब देते हैं, जहाँ भी है सही सलामत है। उसी समय अंश की नजर ईशानी के महंगे फोन पर पड़ती है और वह हैरानी से पूछता है कि इतना महंगा फोन उसके पास कैसे आया। पाखी तुरंत बोल उठती है कि यह उनकी मेहनत की कमाई है। अंश कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर ईशानी और पाखी को घर की जिम्मेदारियों में भी मदद करनी चाहिए। बात बहस में बदल जाती है और पाखी गुस्से में कहती है कि प्रार्थना की वजह से घर का खर्चा बढ़ गया है। बहस बढ़ने लगती है तो बाबूजी सबको डांटकर शांत रहने को कहते हैं। लीला प्रार्थना से सवाल करती है कि क्या वह अंश को उनसे दूर करना चाहती है। प्रार्थना स्पष्ट करती है कि वह ऐसा सोच भी नहीं सकती, लेकिन पाखी फिर ताना मारती है कि जो सोचते नहीं है वही ऐसे काम कर बैठते हैं। उधर राही अपनी डांस प्रैक्टिस में डूबी होती है। उसकी चाल में आत्मविश्वास और चेहरे पर सुकून झलकता है। तभी दो लड़कियां वहां आती हैं और बताती हैं कि उन्होंने राही की डांस एकेडमी का ऐड देखा और एडमिशन के लिए आई हैं। यह सुनकर राही की आंखों में चमक आ जाती है। वह उनका गर्मजोशी से स्वागत करती है और एडमिशन फॉर्म देती है। जब लड़कियां एडमिशन ले लेती हैं, तो राही खुशी से झूम उठती है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। उसी दौरान अनुपमा और जसप्रीत ऑटो में बैठी होती हैं। जसप्रीत अनुपमा से पूछती है कि उसके झुमकों की कीमत कितनी थी। अनुपमा शांत स्वर में कहती है, जितनी हमें जरूरत थी उतने की। यह सुनकर जसप्रीत हैरान रह जाती है। वह भावुक होकर कहती है कि समझ नहीं आता, तुम क्या हो, कहाँ से आई हो, किस घर की हो? अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, मैं चाहे जहाँ से आई हूँ, अब तुम्हारे घर की हूँ। जसप्रीत के चेहरे पर भावुकता साफ दिखाई देती है। खर्चे की चिंता में डूबी जसप्रीत को अनुपमा बताती है कि उसने हॉस्पिटल में रहते हुए ही डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए उसका और बाकी औरतों का नाम दर्ज करवा दिया है। उसका उद्देश्य है कि अगर वे यह प्रतियोगिता जीत जाएं, तो पुरस्कार राशि से भारती की सर्जरी करवाई जा सके। जसप्रीत यह सुनकर चौंक जाती है और कहती है, इतना आसान नहीं है अनुपमा, वहां तो प्रोफेशनल डांसर्स आएंगे। न हमारे पास ट्रेनिंग है, न कोई तैयारी। अनुपमा आत्मविश्वास से जवाब देती है, सब कुछ हो जाएगा। डांस के लिए सबसे जरूरी होता है दिल, और दिल हम सबके पास है। हमारे पास एक वजह है, और वजह जीत दिला सकती है।
जसप्रीत कहती है कि यह बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अनुपमा उसे समझाती है कि कोशिश करना जरूरी है क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। जसप्रीत फिर भी कहती है कि बिना गाइडेंस और ट्रेनिंग के कुछ नहीं होगा। तब अनुपमा कहती है, तुम टीम तैयार करो, मैं गुरु ढूंढूंगी। कोई तो होगा जो हमें डांस सिखा सके। वहीं एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगले दिन की झलक में दिखाया जाता है कि अनुपमा डांस के लिए गुरु मनोहर जी से मिलने जाती है, लेकिन वे सिखाने से मना कर देते हैं। इधर कुछ औरतों के पति यह आरोप लगाने लगते हैं कि अनुपमा उनकी पत्नियों को बहका रही है। अनुपमा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि यदि उनकी पत्नियां अपना सपना पूरा करेंगी तो इससे उनका सम्मान बढ़ेगा, लेकिन पुरुष कहते हैं कि वे अपनी पत्नियों को जैसा है वैसा ही रहने देना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ राही अपनी डांस टीम की कमजोरियों को लेकर प्रेम से चिंता जाहिर करती है, लेकिन प्रेम चुपचाप सुनता रहता है। उधर ख्याति एडमिशन के लिए आने वाले कॉल्स को जानबूझकर मना कर देती है ताकि राही की एकेडमी आगे न बढ़ सके।